दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अनग एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, एक करंट अफेयर की सीरीज चल रही है और उसी के साथ हम आर एस मेंस के उन्हीं उस सीरीज के जो टॉपिक्स हैं उनके बेसिस पे जो आर एस मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रोबेबली जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें पूछे जा सकते हैं, वो अपन जो है वो क्वेश्चन विद मॉडल आंसर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो वीक 3 का जो करंट अफेयर का जो वीडियो है, जो पार्ट 2 है, क्योंकि वीक 3 के अंदर बहुत सारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। उसके इंपॉर्टेंट पार्ट वीक 3 का जो अगस्त 2024 का जो वीक 3 है उसका जो पार्ट 2 है वो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लीजिए। उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर अगर आप करेंगे तो आपको सहूलियत होगी और आप कंफर्टेबल फील करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका करंट अफेयर बहुत अच्छे से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप डायरेक्टली इन क्वेश्चंस का आंसर करें और फिर ये जो मॉडल आंसर्स मैंने लिखे हैं इनके साथ इनको टैली करें और अपनी जो कॉपी है वो किसी और से चेक करवाएं, उनको ये मॉडल आंसर दें, ताकि एग्जैक्टली आपकी कॉपी चेक हो और आप वास्तव में कितने मार्क्स जो हैं वो गेन कर रहे हैं या कितने मार्क्स आप जो हैं वो प्राप्त कर रहे हैं वो आपको एग्जैक्टली पता लगे। ठीक है, और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या पुराने भी हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सहूलियत के लिए मैंने ये क्यूआर कोड आप बना दिया है, आप इसको स्कैन करके भी डायरेक्टली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी क्यूआर कोड को आप किसी और को भेज कर भी आप और किसी के साथ शेयर करेंगे तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो टॉपिक्स हैं वो उनके बेसिस पे ये क्वेश्चंस है। तो पहले 2 अंक के और 15 शब्द के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि पीएम कुसुम योजना क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी पीएम कुसुम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है पीएम कुसुम योजना का? कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और सिंचाई के लिए ग्रिड पर उनकी निर्भरता कम करना। किनकी? किसानों की। तो ये डेडिकेटली किसके लिए है? किसानों के लिए ये स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह में अहुआ का जो आंदोलन हुआ था, है ना, 1857 में, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो ठाकुर खुशहाल सिंह चंपावत ने किया था। ये कौन थे? ये वहाँ के ठिकानेदार थे, सामंत थे वहाँ के, है ना, अहुआ के। नेक्स्ट है इंडिया एआई मिशन। इंडिया एआई स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन। ठीक है, तहत जीपीयू खरीद का क्या प्रयोजन है? ये जीपीयू की जो खरीद है वो क्यों करी गई है? ताकि ये एक्चुअल में ये खरीद का क्या है, ये इंडिया एआई मिशन का ही प्रयोजन है। क्या है? भारतीय स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं व अन्य संस्थाओं को कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को विकसित करने हेतु आवश्यक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्षमता प्रदान करना। यानी ये एआई मॉडल जो डेवलप कर रहे हैं कौन करेंगे? भारतीय स्टार्टअप, शोधकर्ता और अन्य संस्थाएं। ठीक है, वो उनको एआई मॉडल डेवलप करने के लिए जो हाई परफॉर्मिंग कंप्यूटिंग है वो कैपेबिलिटी, जो क्षमता प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 अंक और 50 शब्द। तो राजस्थान में पीएम कुसुम योजना की प्रगति में डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका स्पष्ट करें। डिजिटल प्लेटफॉर्म जो ई प्लेटफॉर्म है उसके क्या यूटिलाइजेशन है? ठीक है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की योजना की प्रगति में रियल टाइम ट्रैकिंग करना, ड्रोन द्वारा भूमि मानचित्रण और कुशल निगरानी है, ये संभव है। ठीक है, ये किसके थ्रू है? ई प्लेटफॉर्म के थ्रू, आसानी है इनमें। ठीक है, और ये क्या करता है? भूस्वामियों यानी जो किसान है जिनके पास भूमि है, भूस्वामियों तो उचित मुआवजा सुनिश्चित करने, प्रबंधन संबंधी मुद्दों को कम करने और त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई में मदद कर राज्य को अपनी नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। देखिए कितना सटीक आंसर लिखा गया है 50 शब्दों में। आप काउंट कर लेना, ये 50 ही शब्द होंगे, उससे एक दो ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, टीम जो है वो बहुत ही मेहनत करती है इन क्वेश्चन को फ्रेम करने में, तो आप इनको ऐसे ही नहीं समझें। अगर आपको नहीं आंसर हो पा रहा है तो इन क्वेश्चनों को रट लो आप, ये पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ गए तो, ताकि आपको एग्जाम के अंदर चीज़ों को सोचने में अगर 2 मिनट भी आपका वेस्ट हो रहा है तो आप दूसरे कंपटीटर से 2 मिनट पीछे चले जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा और सजेस्ट करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। इन क्वेश्चंस को आप पहले देखने से पहले क्या करें, इन क्वेश्चंस को आप किसी दूसरे स्टूडेंट से लिखवा कर अपने को जो एक आप पीडीएफ का जो है वो प्रिंट आउट निकाल लीजिए, क्वेश्चन की जो आंसर का जो फॉर्मेट है उसका। ठीक है, और उसके अंदर इन क्वेश्चंस को पहले लिख के खुद से लिखें, वीडियो को पॉज करें इस स्लाइड पे और इसके बाद इन क्वेश्चंस को लिखें और फिर ये जो मॉडल आंसर है इनसे टैली करें और कहाँ आप पीछे छूट रहे हैं, जो आपकी कमी है उसको पहचानें और उसको में सुधार करें, ताकि आप एग्जैक्टली जब जितनी भी गलतियां करनी है वो यही कर लें और मेन जो एग्ज़ाम है, एक्चुअल जो एग्ज़ाम है उसमें आप गलतियां नहीं करें। ठीक है, इंसान गलतियों से सीखता है। अगर ठीक है आप आंसर नहीं लिख पा रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं तो उसमें सुधार हो सकता है, लेकिन जब जिस दिन आप जून में एग्ज़ाम देने बैठेंगे वहाँ नहीं लिख पाए तो वो आपको नुकसानदायक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली एनपीएसएस नेशनल पेस्ट सर्विलांस सिस्टम भारतीय किसानों के लिए किस प्रकार लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, यानी इसके लाभ बताने हैं।
ठीक है। तो देखो एआई का उपयोग करके किसानों को वैज्ञानिकों से जोड़ती है, ये है ये प्रणाली। ठीक है, ये कीटों को लाभ क्या क्या है, कीटों को रोगों की शीघ्र पहचान करती है, सटीक निदान प्रदान प्रदान करती है, वैज्ञानिक प्रबंधन में सहायता करती है। इससे क्या होगा, उपज बढ़ेगी, नुकसान कम होगा किसानों को, मृदा का स्वास्थ्य सुधरेगा और कीटनाशकों पर निर्भरता घटेगी। ठीक है, और जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। अगर आपको ये टॉपिक नया लग रहा है तो पहले मैं आपको एक बार फिर कहूँगा वो वीडियो जाके देख लीजिए, ताकि आपको यहाँ दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर द्वारा बाजरे की भूसी से कंटेनर बनाने की पहल का महत्व समझाइए। ठीक है, ये काजरी नहीं है, ये जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी है। कि ये पहल अपशिष्ट बाजरे की भूसी का उपयोग करके फल और सब्जियों के भंडारण हेतु स्थायी समाधान प्रस्तुत करती है। इससे प्रतिवर्ष होने वाला 15% जो फसलोत्तर नुकसान है, फसल उत्पादन के बाद का जो नुकसान है, वो कम किया जा सकता है। और जिसकी मौद्रिक मूल्य कितना है, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। और यह नवाचार न केवल बर्बादी को रोकेगा बल्कि कृषि अवशेषों का मूल्य आवर्धन भी करेगा, किसानों की आय भी बढ़ाएगा। एक तो आम के आम और गुठलियों के दाम, बाजरा भी बिकेगा और बाजरे की भूसी भी जो है वो मार्केट में अच्छे रेट पे बिकेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को एक वैश्विक एआई शक्ति बनाने में इंडिया एआई मिशन की भूमिका, यानी इस मिशन की भूमिका बताओ, एक तो उसका विश्लेषण करो। इसके लक्ष्यों को, किसके लक्ष्यों को, एआई मिशन के लक्ष्यों को, कि प्राप्ति में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल की प्रभावशीलता पर भी चर्चा करें। इस लक्ष्यों की प्राप्ति में जो पीपीपी मॉडल है उसका इफेक्टिवनेस क्या है वो भी जो है वो डिस्कस करना है। तो आंसर देखिए, तो इंडिया ए मिशन भारत को वैश्विक कृत्रिम बुद्धिमत्ता के परिदृश्य में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य है स्वदेशी एआई विकास के लिए आवश्यक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग अवसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, और विशेषकर जीपीयू क्षमता जो 10,000 से ज़्यादा की जीपीयू का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उनका निर्माण करना है। यह क्या करेगा, आपको स्टार्टअप्स, शोधकर्ता और शैक्षणिक संस्थाओं को अत्याधुनिक एआई मॉडल विकसित करने हेतु जो है सुलभ संसाधन प्रदान करेगा। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी का मॉडल प्रभावी है। क्योंकि कैसे प्रभावी है, क्योंकि यह भारी निवेश की आवश्यकता को पूरा करने, निजी क्षेत्र की तकनीकी विशेषज्ञता और परिचालन क्षमता का लाभ उठाने तथा व्यवहार्य अंतर वित्त पोषण वायबिलिटी गैप फंडिंग के माध्यम से जो है उस जोखिम को कम करने में सहायक है। मतलब इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा तो पीपीपी के थ्रू क्या होगा कि जो है पैसा जो वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू इसको कम किया जाके और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें अपना योगदान दे पाएगा, जिससे बुनियादी ढांचे का त्वरित और कुशल विकास संभव होता है। ठीक है, तो ये इसका है, सॉरी, ठीक है, आप इस स्क्रीन का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत आसियान कृषि फेलोशिप जैसे कार्यक्रम भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के बीच संबंधों को विशेषकर कृषि और शिक्षा के अनुसंधान में कैसे मजबूत कर सकते हैं, चर्चा करो। ठीक है, तो हाँ देखिए, भारत आसियान कृषि फेलोशिप जैसे कार्यक्रम बहुआयामी रूप से संबंधों को सुदृढ़ करते हैं, मल्टी डायमेंशनल है ये, उसको मल्टी डायमेंशनली क्या होते हैं जो संबंधों को जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं। कैसे, शैक्षणिक स्तर पर क्या करेगा, ये छात्रों और शोधकर्ताओं को आदान प्रदान करेगा। ठीक है, उनके ज्ञान का आदान प्रदान करेगा, जिससे ज्ञान, सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीन अनुसंधान को साझाकरण होगा। ये भारत के प्रमुख कृषि संस्थानों को आसियान छात्रों से को परिचित करवाएगा। दीर्घकालिक अकादमिक सहयोग की इसमें नींव पड़ेगी। कूटनीतिक रूप से ये कैसे प्रभावित करेगा, लोगों के बीच संपर्क, जो पीपल टू पीपल कनेक्ट की जो डिप्लोमेसी होती है उसको बढ़ावा देगा। साझा कृषि चुनौतियों, जैसे क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन सेम है तो उसकी वजह से जो समान तरीके की जो कृषि चुनौतियाँ हैं उनका समाधान आपसी समझ और सहयोग से विकसित करेगा। और ये भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है ना, उसके अनुरूप कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ाकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। और मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और किसी प्रकार का अगर आपको डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि फर्दर वीडियोज़ के अंदर उस सजेशन को मानते हुए जो है कंटेंट और वीडियो को अपडेट किया जा सके। ठीक है, चैनल, और जो भी आपका भाई बंधु या कोई दोस्त मित्र सखा साथी जो है वो इस आरएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो क्योंकि ये डेडिकेटेडली आरएएस के लिए सीरीज़ है, तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।